मुझे लगता है इंडिया आज की डेट में काफी पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ गुजर रही है। अगर मैं आज की बात करूं तो जिस तरह से एसएससी स्कैम हो रहा है, 50% टैरिफ्स अमेरिका किसी भी दिन आके 25% बढ़ाता है, अगले दिन आके 25% बढ़ा देता है। उसके अलावा जिस तरह से टीचर्स के साथ बिहेवियर रहा, जो हमारे इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, जिनको देख के हर बच्चा इंस्पायर हो रहा है। इसके अलावा आपको अगर पता हो तो अभी अभी एक टैक्स लॉ पास हुआ है जिसको 3 मिनट के अंदर पास कर दिया गया। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फोकस्ड है डॉग्स के लिए कुछ रूल्स और गाइडलाइंस बनाने के। प्रॉब्लम डॉग्स के लिए रूल्स और स्टे डॉग्स के लिए रूल्स या गाइडलाइंस बनाना नहीं है। प्रॉब्लम है लोगों का रिएक्शन। मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि देखो ये गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन लोगों ने पूरा उसके पीछे जो रिएक्शन दिया या पूरा सेंट्रल आइडिया किस चीजों को सप्रेस करके कर दिया। आज की डेट में इंडिया का हर मैं आज की डेट में इंस्टाग्राम चलाता हूं, हर तीसरा व्यक्ति डॉग कम्युनिटी को कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि आपके मेन फ्रेम एजेंडा से। हमारा देश आज की डेट में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम से भी डील कर रहा है जिसपे लोगों को मिलके सामने आना चाहिए। जो प्रोटेस्ट कह लो या फिर जो लोग खड़े हुए डॉग्स राइट्स के लिए, एनिमल राइट्स के लिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि 50% टैरिफ जब लगाए गए, लोगों को यह भी खड़ा होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस पर क्या कोट किया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता जब इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो एसएससी एग्जाम पे चल रहा है और वो एग्जाम कोलैप्स हो जाता है, तो कितने लोगों ने उसको पोस्ट किया या फिर उसको कितने लोगों ने ऐसे सामने लेके आया कि यार ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? राहुल गांधी ने रिसेंटली कहा कि भाई इलेक्शन स्कैम है। अब कोई एक नेशनल लीडर दूसरी पार्टी को, नेशनल पार्टी को चैलेंज कर रहा है, आप उसको एड्रेस करो। व्हाई मीडिया इज नॉट एड्रेसिंग सच थिंग्स? दैट इज द प्रॉब्लम। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि इंडिया की कंसर्न्स में प्रायोरिटी होनी चाहिए, और व्हाट इंडिया इज लैकिंग राइट नाउ, अपने कंसर्न्स क्लियर नहीं है उसके। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रायोरिटाइज करो। और मैं यूथ से खासकर, गवर्नमेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं वो तो एक अलग बात है, वो एक पॉलिटिक्स का मैटर है। इसके अलावा हमारी एज अ यूथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि हम लोग एकदम फिक्स होने चाहिए अपने प्रायोरिटीज के साथ। वी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी मीडिया हाउसेस। हमें पता होना चाहिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ किस तरह से टैरिफ्स लगा रहा है, उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ में क्या पड़ेगा, उन टैक्सेशन स्कीम्स पे, डेमोक्रेसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इनकेस अगर स्कैम हुआ है वोटर्स के साथ, तो जो हमारे देश की आइडेंटिटी, हम ग्लोबल मार्केट में हम किस नाम पे फेमस हैं? द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो डेमोक्रेसी कहां है? प्योरिटी कहां है डेमोक्रेसी के अंदर? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी इंडिया एक मेजर क्राइसिस फील कर रहा होता है, कोई एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, तभी कुछ ना कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव टॉपिक्स आ ही जाते हैं और हम मेन प्रॉब्लम को छोड़ के दूसरी प्रॉब्लम पे फोकस करने लग जाते हैं। प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में आप सोचो, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन पॉलिसीज, हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं या फिर ये छोटे मुद्दे ये मैटर करते हैं? नो डाउट दिस इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट इट इज नॉट नेसेसिटी। नेसेसिटी ऑलवेज प्रिवेल ओवर अदर थिंग्स। और मुझे लगता है राइट नाउ नेसेसिटी के नाम पे हमारी अभी भी नेसेसिटी एजुकेशन है। हम किसी चीज को कन्विंसिंगली, जब किसी कंट्री को कोई चीज कन्विंसिंगली चलानी होती है ना, सबसे पहले आपको नेसेसिटीज पे काम किया जाता है। एक डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में क्या फर्क है? डेवलप्ड कंट्री जो होता है उसके पास उसकी नेसेसिटीज कंप्लीट हो चुकी होती हैं। डेवलपिंग कंट्री जो होती है वो नेसेसिटीज में स्ट्रगल कर रहा होता है। और हम क्या कर रहे हैं कि हमारी नेसेसिटीज को इग्नोर करते हुए वो चेरी ऑन द केक्स पे हम बात कर रहे हैं, उन ऑर्नामेंटल थिंग्स पे बात कर रहे हैं जो डेवलप्ड नेशंस की कहानियां हैं। हम एक चीज क्लियर हमें होना पड़ेगा कि इंडिया को ऑर्नामेंटल लीगल सिस्टम से ज्यादा नेसेसिटी बेस्ड लॉज पे ज्यादा फोकस करने चाहिए। नो डाउट डॉग्स के लिए और ह्यूमन सोसाइटीज के लिए थोड़ा
डिस्टेंस क्रिएट होना अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा बड़े मुद्दे हैं जिन्हें सीरियसली एड्रेस करना चाहिए, इवन बाय सुप्रीम कोर्ट, इवन बाय लेजिस्लेचर, और अबव दीज बोथ एजेंसी हम सबको। अच्छा, एक चीज और गौर करने की है कि क्या आपने कभी ये चीज नहीं फील हुआ, इंडिया कभी भी एक बड़ी क्राइसिस से गुजर रही हो, तब कोई ना कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव फीचर्स आ जाते हैं इंडिया में। अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो इससे पहले सीएए था, तब कुछ इशू हुए, हम सीए भूल गए, ठीक है। अभी हमारे में फॉरेन पॉलिसीज को लेके 50-50% इलेक्शन इसको करने के। सो मेरा मानना यह है कि हमें अपने थॉट्स को लेके क्लियर होना चाहिए। एज अ लॉ स्टूडेंट हमें बहुत फोकस्ड होना चाहिए किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है और किस प्रायोरिटी में एड्रेस करना है और किन को इग्नोर करना है। तो आप लोग इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी अपने टॉपिक पे ध्यान दो, सोर्सेस ऑफ लॉ।